स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्विंग पर। 31 मार्च से मेगा कार्निवल बोले तो आईपीएल 2023 शुरू होने वाला है और पहला ही मैच होगा डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस और आईपीएल की दूसरी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। आज हम 3 ऐसे प्लेयर्स टू वॉच आउट पर बात करेंगे जो दोनों साइड से इंपॉर्टेंट बहुत होंगे। पहले बात करेंगे गुजरात टाइटंस के बारे में, फिर बात होगी सीएसके के ऊपर। अब लास्ट तक वीडियो को देखेगा और अपना फीडबैक हमें जरूर बताना आप लोग। जीटी के पहले प्लेयर जो वॉच आउट वाली कैटेगरी में होंगे वो होंगे शिवम मावी। जब भी बात आती है इंडियन डोमेस्टिक सर्किट के बारे में तो वहां पर बहुत ही ट्रस्टेड नाम है शिवम मावी। आईपीएल फिक्चर्स में भी मावी ने 32 आईपीएल मैचेस खेले हैं, 30 विकेट्स निकालने का काम भी किया है, जिसमें से इकोनॉमी रेट रहा है 8.71 का। आईपीएल 2022 में मावी केकेआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जीटी की टीम ने मावी को अपनी टीम में साइन किया है ताकि उनकी सर्विसेज आईपीएल 2023 में लेकर अपना विनिंग कैंपेन कंटिन्यू किया जा सके। मावी को जीटी की टीम ने पूरे 6 करोड़ में साइन भी किया। तो अब मावी का अगला टारगेट यही होगा कि ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर किया जाए ताकि अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया जाए और अपनी पेस से सामने वाली टीम के होश भी फाख्ता कर दिए जाए। मावी के परफॉर्मेंसेस थोड़े वैसे ऑन एंड ऑफ वाली कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने डोमेस्टिक सर्किट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर T20 फॉर्मेट में शिवम मावी को इंक्लूड किया, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करने का काम भी किया। मैन इन ब्लू के लिए मावी ने 6 मैचेस में 7 विकेट स्कैल्प करने का काम भी किया, जिसमें श्रीलंका के अगेंस्ट रिसेंटली कंक्लूडेड T20I सीरीज में एक 4 विकेट हॉल शामिल है। तो यही सेम परफॉर्मेंस वो आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के अंडर पुटअप करना चाहेंगे। और वैसे भी जीटी के हेड कोच आशीष नेहरा साहब की एबल गाइडेंस में बहुत ही रॉक सॉलिड वाली परफॉर्मेंस मावी डिलीवर कर सकते हैं। प्लेयर नंबर 2 शुभमन गिल। जब भी बात आईपीएल की आती है ना तो वहां पर गिल भाई अपने बहुत ही ट्रस्टेड प्लेयर है, क्योंकि रन्स बहुत अच्छे बनाते हैं ना यार। अभी तक आईपीएल में 74 मैचेस खेले हैं, 1900 रन स्कोर किए हैं, जहां पर 32.20 के एवरेज से स्कोरिंग करी है। आईपीएल 2022 वाले सीजन में भी गिल के बल्ले से निकले थे 16 मैचेस में 483 रन, वो भी 132.33 के स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट के साथ। और अभी तो अपनी एक्सेप्शनल बैटिंग स्किल से गिल ने इंटरनेशनल अरीना में कोहराम सा मचा दिया है। जहां पर देखो वहां पर रन्स मारे जा रहे हैं, बस खुद ही बताइए जरा। 21 ओडीआईज में 1254 रन स्कोर किए हैं, वो भी 109.80 के स्ट्राइक रेट के साथ। और तो और डबल 100 भी अंडर द बेल्ट मार दिया। फिर T20I सेटअप की भी बात आएगी तो वहां पर भी गिल ने कंटिन्यूअसली अपने बल्ले से बहुत कहर भर पाया है। 6 मैचेस में 202 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट आया है उसमें 165.57 का। जिस तरीके की प्रेजेंट फॉर्म भाई साहब की चल रही है ना, कोई आसपास छू के पकड़ ले ऐसा दिख कोई नहीं रहा है। वैसे भी बहुत सारा क्रिकेट खेल के शुभमन गिल आ रहे हैं और स्लोली बट स्टेडली रेस जीत रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखने वाले प्लेयर होंगे गिल जीटी की तरफ से आईपीएल 2023 में। और बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप गिल ने जीत ली, कंसीडरिंग द फॉर्म। प्लेयर नंबर 3 डेविड मिलर। T20 क्रिकेट की अगर बात आएगी, वहां पर किसी भी टीम में अगर डेविड मिलर नहीं होंगे तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। क्रिकेट के सबसे ही छोटे फॉर्मेट में डेविड मिलर ने अपनी एक अलग धाक बना रखी है, सबको अपना मुरीद बनाया है ना यार। अभी तक मिलर ने टोटल 427 T20 गेम्स खेले हैं, जहां पर मारे हैं 9299 रन, 138.59 के स्ट्राइक रेट के साथ। सच पूछो तो किसी भी बॉलिंग अटैक को डिमोलिश करने का काम डेविड मिलर को बहुत अच्छे से आता है, फिर चाहे फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर के अगेंस्ट तो वैसे भी डाउन द ग्राउंड कदमों का बेहतरीन प्रयोग करके रन स्कोर करते हैं किलर मिलर। आईपीएल में भी मिलर के नाम पर 105 मैचेस हैं और उसमें बनाए हैं मिलर ने 2455 रन, 137.69 की स्ट्राइक रेट के साथ। आईपीएल 2022 में भी जीटी की तरफ से मेन प्लेयर क्रूशल जंक्शन पर डेविड मिलर ही थे और नियरली सारे ही फंसे हुए मैचेस मिलर ने निकालने का काम किया था। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को संभाल कर रखना और एक एंड से स्कोरबोर्ड को टिक करना, ये प्राइमरी टास्क होता है डेविड मिलर का, ताकि लास्ट तक मैच को लेके जाया जाए और फिर अपने नाम कर लिया जाए। तो ये थे 3 प्लेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे टीम गुजरात टाइटंस की तरफ से। अब चलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के 3 प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। उसमें पहला नाम होगा दीपक चहर का। एक बढ़िया और रिलायबल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ दीपक चहर आते हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। 63 आईपीएल मैचेस में दीपक ने 59 विकेट्स निकालने का काम किया है 7.8 के इकोनॉमी रेट के साथ। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर की जब बात आएगी, हिटिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं। दीपक चहर को बहुत ही खास और इंपैक्ट ओरिएंटेड प्लेयर सीएसके की यूनिट के लिए माना जाता है। 2018 से ही सीएसके के बॉलिंग सेटअप का बहुत ही अभिन्न अंग है दीपक चहर। अब इतना ट्रस्ट करता है सीएसके का मैनेजमेंट दीपक के ऊपर, इसीलिए तो आईपीएल 2022 में पूरे
पूरे का पूरा बैंक खोल के किनारे कर दिया था और दीपक को रोप इन किया गया था 14 करोड़ की वैल्यू पर। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया सीएसके की टीम को, क्योंकि बैक इंजरी के चलते दीपक चहर आईपीएल 2022 से रूल्ड आउट हो गए थे। अब यही सीन जो है वो कट टू कट एग्जिस्ट कर रहा था दीपक के साथ बीते 1 साल से, इसीलिए इंजरीज के चलते उन्होंने बहुत से मैचेस मिस कर दिए और मोस्टली दिसंबर से चहर बाहर चल रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, दीपक फुली फिट है और अपनी फुल पावर पैक फिटनेस अचीव कर चुके हैं। फिर है क्या ना, येलो जर्सी में अपनी बॉलिंग से कहर बरपाने का काम करेंगे दीपक चहर फॉर सीएसके। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं दीपक चहर अपनी टीम के लिए। प्लेयर नंबर 2 रविंद्र जडेजा। वो कहते हैं ना कि फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स वर्ल्ड क्रिकेट में, तो इंडिया की तरफ से वो तमगा जो है वो रविंद्र जडेजा को मिलेगा। ठप्पा लगाते हैं रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी का रविंद्र जडेजा सीएसके के लिए। अपने डेकोरेटेड 210 आईपीएल मैचेस में 2502 रन स्कोर किए हैं 127 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वहां पर ही बॉलिंग में भी 132 विकेट निकालने का काम भी किया है और इकोनॉमी रेट आया है उसमें 7.61 का। हालांकि ये बात है कि फर्स्ट हाफ में सीएसके के लिए आईपीएल 2022 में कैप्टनसी का टास्क जडेजा को मिला था, जिसे उस तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाए थे जडेजा। लेकिन अब वो समीकरण रात गई और बाद गई वाला हो गया है। जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करी है रविंद्र जडेजा ने, तब से पीछे मुड़कर देख ही कहां रहे हैं। क्या तो जानदार कमबैक मार्क किया है रविंद्र जडेजा ने। अभी हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो ऑस्ट्रेलियंस की पूरी की तरीके से कमर तोड़ दी थी और उठने का मौका तक नहीं दिया था। टेस्ट मैच सीरीज में टोटल 22 विकेट्स निकाले और बल्ले से 135 रन भी मारे। फिर जब टी20 क्रिकेट में येलो आर्मी में वापसी करेंगे तो फिर अपने यार्ड में दौड़ाने वाले जोन में ही रहेंगे। स्पिन ट्रैक्स पर चढ़कर बॉलिंग कराना, बैटिंग में इंपैक्टफुल पारी खेलकर टीम को जिताना, और हाँ, फील्डर तो झाम फाड़ी है भैया जडेजा। अपनी पर आ जाए तो कांड के सिर्फ एक ही स्टंप को देखकर ऐसा निशाना मारते हैं कि रन आउट करके कैच लेकर बैट्समैन को रवाना ही कर दे। प्लेयर नंबर 3 बेन स्टोक्स। अरे इनको तो कौन ही भूल सकता है। अब बहुत से लोग वो कहेंगे कि एमएस धोनी का तो नाम नहीं लिया, दिस दैट ये वो, लेकिन भैया वो तो है ही जो गवर्न करेंगे, मैच चलाएंगे, विकेट के पीछे से मैच की दिशा और दशा तय करेंगे। अब इतनी सुपर अथॉरिटी को वॉच आउट में बोलेंगे जो गेम से इधर से उधर चलाने का काम करता है। हाँ, तो कमिंग बैक टू बेन स्टोक्स, तो भाई साहब ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी क्रिकेट फील्ड पर आते हैं तो बस अपना 100% ही देते हैं। अपने दिलकश स्ट्रोक से स्टोक्स ने बड़े से बड़े बॉलर्स के धागे खोल के किनारे किए हुए हैं। बैट और बॉल दोनों से मैच को बनाना और चलाना बहुत अच्छे से पता है बेन स्टोक्स को। टोटल 157 टी20 मैचेस खेले हैं स्टोक्स ने और मारे हैं 3008 रन 133.39 के स्ट्राइक रेट के साथ, और ऊपर से 93 विकेट्स भी निकाले हैं। अब यही ए गेम का ब्रिलियंस बेन स्टोक्स आईपीएल में डिस्प्ले कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने मारे हैं 43 मैचेस में 920 रन 134 का स्ट्राइक रेट आया है और ऊपर से 28 विकेट्स भी झटकने का काम किया है। तभी तो सीएसके ने पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और पहली फुर्सत में स्टोक्स को साइन करने पहुंच गई थी टीम। फिर चेक भी निकला 16 करोड़ 25 लाख रुपयों का, और क्या था, बेन के स्टोक्स आ गए सीएसके की टीम में। अब बेन स्टोक्स के आने से सीएसके भी वापस से अपनी बादशाहत पर कायम होने वाला काम करेगी। तो ये थे जीटी और सीएसके के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर वाली वीडियो। अब आप अपने नाम हमें कमेंट बॉक्स पर बताना, ठीक है? मिला जुला के समझ बना ली जाएगी। अब 3 नाम थे तो सबको इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो आपको लगता है ना उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। तो बताओ बंधुओं, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 25,000 सब्सक्राइबर बहुत ही तेजी से पूरे करने कराया जाए, फिर सोचा कुछ ना जाए। अरे हाँ, वो नोटिफिकेशन के लिए घंटी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा ना, जैसे ही इधर से हम वीडियोस अपलोड करेंगे उधर से आपको प्राप्त हो जाएंगी। फिर अपने फ्री टाइम में मस्त वीडियो को देखना आप लोग। चलिए फिर चला जाए, तब तक मस्त अपना और अपने घर वालों का मस्त जोरदार और जिंदाबाद तरीके से ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।